सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वेरी क्विक वे में सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और किस आर्टिकल में वो हैं। सारे इंडिपेंडेंटली अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के लिए करके मैं अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें अलग अलग फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी है डिटेल वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और किस किस आर्टिकल्स में वो दिए गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 12 से 35 12 to 35। ठीक है, दूसरी चीज इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो पार्ट 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी है। तो इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा। तो पार्ट 3, ठीक है, और आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, अडॉप्टेड रेगुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? देखिए, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन प्रेजेंटली अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं आज बता देता हूं मैं आपको। देखिए, पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 to 18, मतलब समानता का अधिकार है, सब लोग बराबर हैं। ठीक है, दूसरा होगा राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में। ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 कि किसी का आप जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन की सुरक्षा कर सकते हो, बचाव कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, तो आर्टिकल 25 to 28। और नेक्स्ट हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि दिया गया आर्टिकल 29 और 30 में। तो जो आपका कल्चर है और आप एजुकेशन का अधिकार है, कल्चर उसको प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्टिकल 31 में था। तो यही वो आर्टिकल है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था कि पहले 7 थे और अब 6 हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स था जो कि आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो वहां से इसे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया था और इसे आर्टिकल 300A, ठीक है, आर्टिकल 300A में लीगल राइट घोषित किया गया जो कि पार्ट 12 में आता है। और लास्ट आपका हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में, मतलब जितने भी आपके ये जो राइट्स हैं, अगर आपका इनका हनन होता है, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 32 में। अब फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 जो है 226 में आप हाई कोर्ट के लिए डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। वहीं अगर आपके लीगल राइट का हनन होता है तो आप किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी विवाद है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, तो जमीन जायदाद के जो मामले हैं, तो आप किसी भी लोअर कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो ये थी आज के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेकर के वीडियो। ठीक है, इसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली हर एक आर्टिकल के ऊपर डिटेल वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मैं फेसबुक और इंस्टा पेज है पाठशाला यूपीएससी के नाम से, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा करके उसे भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं या इन्फॉर्मेशन हैं वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू।